हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज बात करने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के एग्जामिनेशंस की, यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी पीजीटी टीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशंस की। और ये वाले जो एग्जामिनेशंस है, इनका इंतजार हम काफी लंबे समय से कर रहे हैं। मुझे लगता है कुछ 2-3 साल तो हो गए इनका इंतजार करते हुए। नोटिफिकेशन आए, फॉर्म भरे, काफी समय हो चुका है और अभी ऑलमोस्ट सर्टन हो चुका है कि आपके ये एग्जामिनेशंस कब कंडक्ट होने वाले हैं। तो बहुत ही जल्दी सबसे पहले आपका जो यूपी का एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट हो जाएगा और उसके बाद आपके टीजीटी पीजीटी वाले जो पेपर है वो भी कंडक्ट हो जाएंगे। तो अभी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए इन एग्जामिनेशंस का, उसको लेकर कुछ चर्चा करेंगे आपके साथ। आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी नजर एग्जाम की डेट्स पे एक बार डलवा देता हूं। आई नो आपने ऑलरेडी एक बार एग्जामिनेशन की डेट्स तो देख ही ली होंगी कि आपका सबसे पहले आ रहा है यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन अप्रैल के अंदर, मिड अप्रैल के अंदर जनाब ये पेपर आपका होने वाला है। हालांकि पहले तो मिड फेब में एक्सपेक्टेड था, बट आपको थोड़ी सी राहत मिली है, या फिर मैं कहूं कि थोड़ा सा और देरी कर दी गई है इस पेपर में। 16-17 अप्रैल को पेपर होगा। इसके अलावा यूपी टीजीटी का पेपर मई में है और पीजीटी का पेपर आपका जून के अंदर कंडक्ट होने वाला है। तो जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता रहा था कि ये पेपर्स जो निकले थे, नोटिफिकेशंस जो आए थे, काफी समय हो चुका है, 2 साल से ऊपर का समय हो चुका है इन एग्जामिनेशंस के नोटिफिकेशन को निकले हुए। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप का जो टच है वो प्रिपरेशन से टूट चुका होगा। जब नोटिफिकेशन आया होगा उस समय आपने जोरों शोरों से फुल मोटिवेशन के साथ, पूरे जोश के साथ अपना तैयारी स्टार्ट किया होगा। आपने सोचा होगा कि भैया अच्छे से तैयारी करेंगे और ये जो एग्जामिनेशन है क्रैक करेंगे और अपनी एक जॉब जो है सिक्योर कर लेंगे। बट क्योंकि एग्जामिनेशन पोस्टपोन होते रहे और कोई सर्टेनिटी नहीं देखने को मिल रही थी डेट्स को लेकर, तो आपका जो मोटिवेशन है, जो जोश है, वो धीरे धीरे कम हो गया होगा, फीका पड़ गया होगा। और अभी जो है कहीं ना कहीं आपको वापस से उस जोश को उजागर करना है जी, ताकि आप वापस से वैसे ही जोश के साथ अपनी तैयारी करें। जो भी आपको समय अब मिला हुआ है, जो भी बचा हुआ समय है, उसमें अच्छे से अपना तैयारी करें और इन एग्जामिनेशंस को दें, ताकि आप इन एग्जाम को क्रैक करके अपना एक परमानेंट जॉब का जो सपना है वो साकार कर लें। जी हाँ, अगर ये एग्जामिनेशंस आप क्रैक कर लेते हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, कैरियर आपका सेट हो जाएगा। इंतजार भले ही करना पड़ा, बट ऑल वेल डेट एंड्स वेल। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, क्रैक कर लिया एग्जाम्स को, तो आपका जीवन संवर जाएगा, जीवन सेट हो जाएगा। बट क्या स्ट्रेटेजी अभी हमारी होनी चाहिए, किस तरीके से तैयारी करना है, तो उसको लेकर भी कुछ बातें अभी आपके साथ यहाँ पे मैं फटाफट से कर लेता हूं। तो प्यारे दोस्तों, किसी भी एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं ना, मैं मानता हूं उसके 4 स्टेप्स होते हैं प्रिपरेशन के। सबसे पहला स्टेप हमारे पास रहता है फाउंडेशन बिल्डिंग की। आप अपनी एक नींव रखते हैं, फाउंडेशन बिल्ड करते हैं, उस एग्जामिनेशन को समझते हैं, उसके सिलेबस को समझते हैं, उसके पैटर्न को समझते हैं, उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाकर देखते हैं कि किस तरीके का पेपर यहाँ पे हमारे पास रहता है। उसके बाद जोरों शोरों से तैयारी शुरू हो जाती है, आपका सिलेबस आप उठाते हैं, एक एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में, विस्तार में पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद प्रैक्टिस वाला फेज आता है, रिवीजन वाला फेज आता है और लास्ट में आता है फाइनल टचअप। मुझे लगता है कि जो पहले वाले 2 फेजेस है, फाउंडेशन बिल्डिंग वाले और कोर प्रिपरेशन वाले, ये तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं आपने पहले से किए होंगे। मे बी आपने 2 साल पहले किए हों, मे बी आपने पिछले साल किए हों, और ये भी हो सकता है कि आपने रिसेंटली, आपको समय मिला और आपने रिसेंटली अपना फाउंडेशन बिल्डिंग और जो कोर प्रिपरेशन वाला काम था वो कर लिया होगा, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है। और जनाब अगर अभी तक ये वाला काम नहीं किया है, तो फटाफट से ये वाले काम को दरकिनारे कीजिए, इसको साइड कीजिए, क्योंकि अभी जो मेन काम होना चाहिए वो होना चाहिए लास्ट के स्टेजेस के ऊपर, प्रैक्टिस एंड रिवीजन और फाइनल टचअप। ये वाले 2 स्टेजेस अब जरूरी हैं। तो ऑलरेडी मैं आपको बता रहा था कि क्योंकि लंबा समय हो गया, तो कहीं ना कहीं हमारा जो है ना प्रिपरेशन से टच छूट गया, तो चीजें कहीं ना कहीं दिमाग से निकलनी शुरू हो जाती है। और उन चीजों को वापस दिमाग में बिठाने के लिए जरूरी है 2 चीजें, एक है आपका प्रैक्टिस और दूसरा है आपका रिवीजन। ये दोनों चीजें बेहद जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हमें चीजें याद हैं, बस आती हैं चीजें, बट जब सवाल लगाने बैठते हैं, जब एमसीक्यू लगाते हैं, तो हमें पता लगता है कि नहीं, अभी तो कुछ कमियां हैं, कुछ चीजें हम भूल रहे हैं। तो एमसीक्यूज को, प्रैक्टिस को तो मैं एक आईना समझता हूं, एक मिरर समझता हूं। जो चीजें हम छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो आईना, वो मिरर हमें दिखा देता है कि जनाब आपके अंदर ये कमियां हैं और इनको आपको दूर करना है। तो ये प्रैक्टिस वाला एलिमेंट जो जनाब है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा क्रूशियल है स्टेज के ऊपर।
प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन कीजिए। आप अपने फटाफट से जो भी कुछ नोट्स होंगे या जो भी आपके आपने पहले नोट्स बनाए होंगे या कुछ रिवीजन वीडियोस होंगे आपके, तो आप उनसे अपना रिवीजन फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए और आ जाइए प्रैक्टिस के ऊपर। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको पता लगेगा कि आपकी क्या कमियां हैं, किन चीजों में आप लैकिंग हैं, और उसके बेसिस पे जनाब आप जो है जो टॉपिक्स आपके कमजोर है, वीक हैं, उनको और अच्छे से फोकस कर सकते हैं, वो चीजों को और अच्छे से पढ़ सकते हैं, ताकि आप अपना एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो जाएं। ये चीज आप कर लेंगे तो लास्ट में बारी आएगी फाइनल टचअप की। फाइनल टचअप, जैसे आप किसी पार्टी के लिए तैयार होकर जाते हैं तो फाइनल टचअप देते हैं ना, एक बार घर से बाहर निकलने से पहले अपनी शक्ल देख लेते हैं एक बार आईने के अंदर। तो ऐसे ही एग्जामिनेशन के लिए भी, भाई इतना बड़ा एग्जामिनेशन है, आपकी लाइफ सेट करने वाला है, तो इसके लिए भी फाइनल टचअप जरूरी है। फाइनल टचअप के अंदर आपको एक बार कुछ फाइनल फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा लेने चाहिए। कुछ पूरे मॉक टेस्ट आप इस तरीके से लगाएं जिसमें आपका पूरा एग्जामिनेशन का एक फील आपको मिल जाए, और पूरा टाइम सेट करके आप अपना एग्जामिनेशन देने बैठे, पता लगे भैया कि मैं पूरा पेपर टाइम पे कर भी पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा। तो पूरा फील के साथ आपको कुछ मॉक टेस्ट भी जनाब जरूर लगाने चाहिए, ताकि आपको एक फाइनल टचअप या आप यहाँ पे दे सके। तो आपका जो भी मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए प्रैक्टिस और रिवीजन के ऊपर, और आपका फाइनल टचअप के ऊपर आपका जो मेन फोकस है वो यहाँ पे अभी होना चाहिए। तो जनाब ये तो थी स्ट्रेटेजी से जुड़ी हुई बातें, और अगर आपको मदद चाहिए एवरी स्टडी क्लासेस की आपकी प्रिपरेशन में, देखो यूपीएचसीएससी में तो अभी ज्यादा टाइम नहीं है, तो इसका क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो जी। और इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हो। एंड यूपी पीजीटी टीजीटी में अभी थोड़ा सा समय है और अच्छे से तैयारी आप कर सकते हो। अगर आपको कुछ टॉपिक्स में भी दिक्कत है उनको भी डिटेल में पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा समय ज्यादा मिला हुआ है। इसके अलावा अगर आपको केवल प्रैक्टिस करनी है तो यूपी पीजीटी का क्वेश्चन बैंक भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एंड ये सभी कोर्सेज पे आपको अभी फ्लैट 50% ऑफ मिल जाएगा। प्रोमो कोड यूपी50 आप अप्लाई करेंगे तो ये सभी कोर्सेज पे आप ये बेनिफिट डिस्काउंट जो है वो अवेल कर सकते हैं, जो कि एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही वैलिड रहेगा। तो ये थी प्यारे दोस्तों आज की आपके साथ एक छोटी सी चर्चा आपकी स्ट्रेटेजी को लेकर। तो यूपी के एग्जामिनेशंस को लेकर हमारे पास कुछ क्वेरीज आ रही थी कि सर कुछ स्ट्रेटेजी बनाइए, कुछ आप वीडियो बनाइए, तो लीजिए आज आपके साथ जुड़ा और एक स्ट्रेटेजी डिस्कस किया। बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।